नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आप सभी को पता है कि हमारे बिहार के पूर्णिया के सांसद श्री पप्पू यादव हमेशा से चर्चा में रहते हैं। कुछ ही दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से आप सभी ने देखा, री-नीट का टी शर्ट ही पहन करके वो चले गए थे। उनका साफ संदेश ये था कि नीट की परीक्षा में जो भी धांधली की बात सामने आ रही है तो छात्रों के साथ जस्टिस होना चाहिए और फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। जिसमें जितनी काबिलियत है वो रैंक लेकर के आएगा, उसे उस हिसाब से कॉलेज मिलनी चाहिए। और इसके बाद पुनः उन्होंने सदन में छात्रों के लिए एक बार और आवाज उठा दी है। उनका रेल मंत्री से ये मांग रहा, ये डिमांड उन्होंने किया, रिक्वेस्ट किया कि जो भी छात्र अपने स्टेट से बाहर या फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं एग्जाम देने तो उन्हें किराए की दिक्कत होती है। इस वजह से छात्रों को टिकट में लगभग 75% का कम से कम छूट देने की मांग उन्होंने की है। इसके साथ साथ बेरोजगारी के ऊपर भी उन्होंने बात रखी और कई ट्रेनें चलाने की भी बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने जो भी वृद्धा पेंशन पा रहे गरीब लोग हैं उनके लिए भी कहा कि उनके लिए भी टिकट में विशेष रियायत 75% तक मिलनी चाहिए, क्योंकि 300-400 रुपए उन्हें अगर पेंशन मिलता है तो उससे क्या होगा। तो ये बात पप्पू यादव ने क्या खूब उठाया है। वैसे तो आप जानते होंगे कि जब भी चुनाव आता है तो जितने भी नेतागण होते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, किसी भी पद के लिए जब चुनाव लड़ते हैं या फिर उनको कोई चुनाव प्रचार करने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गारंटी दी जाती है। लेकिन अगले 5 साल बाद जब उनका कार्यकाल पूरा होता है तो जब जाकर के आप उनके क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला होता है। खास करके जो उनका मैनिफेस्टो होता है, जो उन्होंने वादा किया होता है, उसमें से 10 से 20% भी वादे वो पूरा नहीं कर पा रहे होते। और यहां तक कि जो घर घर घूम करके लोगों के पैर छूते फिरते हैं, जब 5 साल के बीच में आप उनसे मिलने जाते हैं तो 1-to-1 इंटरेक्ट होना भी नहीं चाहते, आपसे मिलते भी नहीं है। काम की बात तो बाद की बात है, मिलते भी नहीं है। तो ये सारी बातें बिहार के अन्य जो भी 39 और सांसद हैं वो देख करके भी नहीं सीख पा रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव का हिस्ट्री रहा है, आप सभी को याद है कि चाहे वो सांसद रहे हों या ना रहे हों, जब भी बिहार में कोई आपदा आई है, जब भी बिहार को जब आवाज की उठाने की जरूरत थी या मदद की जरूरत थी, तब पप्पू यादव अपने स्तर से जितनी उनकी क्षमता थी वो खड़े दिखे, वो काम करते हुए दिखे। और जिस तरीके से इस बार पूर्णिया से निर्दलीय वो सांसद बने हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम किसी के सपोर्ट से यहां नहीं आए हैं, मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ पूर्णिया की जनता का हाथ हम अपने सर पर रखवाना चाहते हैं, हम यहां का बेटा बनना चाहते हैं। ये बात पप्पू यादव ने कहा ही नहीं, सदन में जाकर के आवाज उठा करके उन्होंने प्रूव भी कर दी। जैसे शपथ ग्रहण समारोह में ही वो चर्चा में आ गए थे, टी शर्ट पहन के जो गए थे री-नीट का। इसके बाद छात्रों के लिए फिर यहां आवाज उठा दिए। बहुत सारी बातें उनकी चर्चा में रहती ही है, लेकिन खुशी की बात यह है और तारीफ के काबिल बात यह है कि वो छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों और आम जनता की जो बात है वहां तक रखते हैं। ऐसी आवाज हम सभी सांसदों का सुनना चाहते हैं। वैसे अन्य सांसदों की अगर बात की जाए, खास करके जो सरकार में रहने वाले सांसद हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो या फिर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हो, वो अपने सरकार के प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, फाइनेंस मिनिस्टर के तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सिर्फ नजर आते हैं, सिर्फ अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आप उनके क्षेत्र में जाते हैं काम देखने के लिए तो नाराजगी आपके हाथ लगती है और आप वहां से मायूस होकर के वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। वैसे इस बार अभी तुरंत चुनाव हुआ है, अभी सब कुछ धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 साल में कुछ बदल सकता है। लेकिन ये मानना चाहिए कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो उनका नेचर यही है कि यहां से जीत करके जाना है, सदन में बैठना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में रहना है, वहां पर जो भी फंड आ रहा है उसका कैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इन लोगों को मतलब नहीं होता है। तभी तो इतनी ज्यादा धांधली देखने को मिलती है। खास करके बिहार की बात करें तो 40 सांसद यहां से गए हुए हैं सदन में, किसी भी तरीके से बिहार की मांग को उठाते हुए अभी तक उस स्तर से नहीं दिखे। पप्पू यादव ने तारीफ के काबिल काम किया है। ना सिर्फ उन्होंने टिकट में कंसेशन की बात कही है, अन्य कई नई ट्रेनें बनाने की बात, चलाने की बात उन्होंने कही है। तो ऐसा जज्बा बिहार के सभी सांसदों के अंदर होना चाहिए, खास करके जब छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बेरोजगारों के लिए बात करनी हो तो सभी को एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। आपको कौन सा सांसद सबसे अच्छा लगता है? जब तक ऐसी बातें सांसद अपनी जुबान से नहीं निकालेंगे सदन में तो हमारे बिहार की जमीनी स्तर की समस्याओं को फिर मंत्रालय तक कैसे पहुंचाया जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।